हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ एकेडमी। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए हमारी टेस्ट सीरीज का क्लास 9th का टेस्ट पेपर सोल्यूशन, जो कि हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नेम है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। हम इस पूरे वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो भी टेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको किस तरीके से आंसर करना है, और आप चेक कर पाओगे कि आपने किस वे में आंसर करा है, क्या करेक्ट वे है और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट, इम्प्रूव योर अपनी मिस्टेक्स को कम करना चाहते हो, रिड्यूस योर मिस्टेक, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको आप रीअटेम्प्ट करो और फिर पूरे पेपर को आफ्टर 2 और 3 डेज फिर से देखो, और फिर देखो आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो, मार्क्स में क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्या क्या सारी चीज़ें, ठीक है। चलो फिर कोई देरी नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज योर क्लास 9 टेस्ट पेपर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आपने ये दोनों चैप्टर पढ़ लिए हैं क्लास में, इसलिए आपने इसका एक टॉपिक वाइज टेस्ट, अभी चैप्टर वाइज टेस्ट दिया है। इसके बाद क्या होगा, हमारा पार्ट टेस्ट होगा जिसमें हम मिक्स चैप्टर टेस्ट डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम फुल सिलेबस टेस्ट के पेपर के सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है ना, इतनी पावरफुल है, इतनी हेल्पफुल होने वाली है आपके फाइनल्स के लिए कि आपको 95 से बिलो लाने से कोई नहीं, लेकिन 95+ ही आएंगे आपके। आपने अगर सारे वीडियोस को अच्छे से करा, हर एक क्वेश्चन को उतनी ही ऑनेस्टी के साथ सॉल्व करा, ठीक है। चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा? The number of times a particular item occurs in a given data is called frequency। बिना सोचे समझे मार्क कर सकते हो, मतलब बिना सोचे समझे नहीं, अच्छे से पढ़ के ही मार्क करना है। जो सबसे ज़्यादा बारी आता है वो क्या होता है? हमारा फ्रीक्वेंसी। If the mean of 5 observation this 11। अच्छा, ऑब्जर्वेशन तो मुझे 4 ही दिख रहा है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, पर एक चीज देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मिसिंग लग रहा है? x+2 मिसिंग नहीं लग रहा है। चलो हम ऐड करके देख लेते हैं अपने साइड से, x+2, क्योंकि देखो ना +2 से बढ़ रहा है, x+4, x+6 और x+8 अपॉन 11। देखते हैं होगा या नहीं होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, ये 5x। अच्छा, इन्होंने क्या दिया हुआ है? ये 5 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन हमें दिया हुआ है 11। तो हमने मीन के प्लेस पे क्या लिखा? 11। और हमने यहाँ पर लिखा क्या? हमने यहाँ पर लिखा x 5x और अपॉन में यहाँ पर 5 लिख दो, 5+। अब देखो ये हो गया हमारे पास 6, और फिर ये होगा 6 + 6 12, और 12+ ये कितना हुआ? 20, और ये अपॉन में आ गया 5, और ये इधर गया तो कितना हो जाएगा? 55 = 5x + 20, और ये इधर आया तो 5x = 55 - 20, 5x = 35 एंड x = 7। तो ये एक प्रिंटिंग एरर हो सकता है, मतलब बाकी आपका x+2 ऑब्जर्वेशन इसमें और ऐड कर लो, x+2, और इस हिसाब से आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। समझ आ रही बात? बहुत अच्छे। इतना तो हम खुद से समझ सकते हैं ना बेटा, वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। नाउ इफ फॉर दिस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस मीन इज दिस, देन x = अब आपको मीन का फॉर्मूला मैंने बताया। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक बार मैं अपना माइक चेक कर लेती हूँ। ठीक है कनेक्ट है, हाँ ठीक है, कनेक्ट है सारी चीज़ें। तो मीन 8 है, और हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है 4 + 7, 4 + 7 और क्या है? +x + 8 + 9 + 10, और हमें क्या बताना है? अपॉन में हमारे पास कितने? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशंस दे रखे, जिनका मीन हमें 8 दिया हुआ है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये 48 हो गया, और यहाँ पर हम अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 9 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा? 17 और 4 हमने ऐड करा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 21,
ठीक है। और 21 में हमने अगर 7 ऐड करा तो हमारा हो जाएगा 28, और 28 में अगर मैंने 10 ऐड करा तो हो जाएगा 38। तो 38 प्लस एक्स अपॉन में कुछ नहीं बचेगा, और ये इधर आया तो 48 माइनस 38 प्लस इज इक्वल्स टू एक्स विच इज 10, और एक्स क्या ऑप्शन है? यस, ऑप्शन है। ठीक है, तो 10 इज द आंसर। समझ आ रही बात? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने करके सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। in a histogram the class interval or the group are taken along x-axis। क्लास इंटरवल किधर लिखते हो? इधर ही तो क्लास इंटरवल लिखते हो। दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस। ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। सिंपल है, इसमें तो सोचने वाली बात भी नहीं है। आपने तुरंत मार्क करना है क्या? आपने तुरंत मार्क करना है एक्स एक्सिस को। चलो, ये हो गया हमारे एमसीक्यू। अभी एक और है। इफ द मोड ऑफ the data is 45 and the median is 33 then the mean। आपको मैंने एक रिलेशन बताया था कि मोड इज इक्वल्स टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बताया था मैंने आपको। चलो देखते हैं यहाँ से आंसर क्या आने वाला है। अब आप देखो यहाँ पर मोड हमें कितना दिया हुआ है? 45 इज इक्वल्स टू 3 इन मल्टीप्लाई विथ 33 माइनस 2 मीन। तो अब अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो कितना हो जाएगा? 2 मीन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 99 माइनस 45। तो मीन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, ये 4 बचा और ये 5 हुआ, ये हमारे पास 2 आया, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 27 है ऑप्शन में। यस, एक्स इज मतलब मीन इज इक्वल्स टू कितना आ गया? मीन इज इक्वल्स टू 27 है आपका आंसर। बस आपको ये रिलेशन याद रखना है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। नाउ ये है सेक्शन में। अच्छा देखो बेटा, आपको मैं एक बात बता देती हूँ, ये क्या हम कर रहे हैं? हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ, चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसके ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। तो ये आपको माइंड में क्लैरिफाई करना होगा कि टेस्ट डिस्कशन इज नॉट आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। This is your responsibility. You need to solve each and every question. I will only suggest you what is the correct way, how you need to write your answer and what is the better explanation, right? Only this. The calculation part, everything you have to pause the video. जहाँ भी कैलकुलेशन आती है खुद से करो। इफ़ यू आर गेटिंग द सेम आंसर देन आप सोचोगे वो आपका करेक्ट है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एंड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन हियर। ओके, ये आपको समझना होगा बिकॉज क्वेश्चन को क्लास में कैसे करना है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। बट अभी आपने कहाँ पे मिस्टेक करी वो आप देख लो। लाइक दिस इज द क्वेश्चन सेक्शन बी का। अब आपको ये डेटा दे रखा है, आपने 100 बार ही तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करा ही होगा। आपके पास क्लास इंटरवल दी हुई है, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको पता है पहला ही क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। फिर क्या बोला? हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो ये आवर्स लिखे हुए, अब मोर देन 700 इस इंटरवल से देखो यहाँ पे क्या होता है मैंने बताया 700 से ऊपर वाले सारे आवर्स जो होंगे 701 सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? 700 दिस यू नीड टू ऐड दिस, बस मोर देन में हो गया आपका। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए अब क्या करना है हमें। अब जैसे इस तरीके का एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या है ये ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं। आपका कुछ इस तरीके से हिस्टोग्राम आएगा जहां पर आपको एक किंक बनाना है बिकॉज 0 से स्टार्ट नहीं होता। जब भी आपका डेटा 0 से स्टार्ट नहीं होता है तो आपने 300 लिखना है, 400 लिखना है, 500 लिखना है, 600 लिखना है, 700, 800, 900, 1000 एंड देन किंक बना दो। यहाँ तक किंक बना दिया हमने, सारे डेटा को मेंशन करा। यहाँ पे लिख दो लाइफ टाइम ऑफ लैम्प और यहाँ पर नंबर ऑफ मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ लैम्प्स लिख दो, यहाँ पर आर लिख दिया आपने और आपने 10 का गैप लेके यहाँ पे आप स्केलिंग, यहाँ पर आप स्केल लिख दो। ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर 10 का गैप आपने ले लिया रिस्पेक्टिव इंटरवल के हिसाब से। 300 to 400 कितना था? 10। फिर उसके हिसाब से अब आप यहाँ पर देखो कितना था? 14 था, 14। तो अब देखो 10 नहीं है 14 है। तो अब आप देखो आपका जो ग्राफ पेपर होता है ना उसमें एक ऐसे करके 2 बड़े से, ये पूरा 1 यूनिट होता है, एक और यूनिट होता है ऐसे, बट इनके बीच में कुछ 10 स्मॉल से ऐसे लाइंस होती हैं, पता है ना आपको। तो काउंट करो
1 2, ये 1 हो गया, 2 3 4, यहाँ पर आपको 14 मार्क करना है। ऐसे करके लाइन आती है ना, यहाँ पर आपको 14 लिख देना है, यहाँ पर, उसके आगे आप ऐसे ऐसे लाइन काउंट करो, वो पतली पतली वाली, ठीक है। तो कैसे बनाना है ये आपको पता है, बट अभी मैं बस ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। और सेकंड क्वेश्चन में क्या था, आपको 700 से ज़्यादा आपको बताना था, मोर देन 700 आवर्स। तो आपने क्या करा, आपने इन तीनों इंटरवल के नंबर ऑफ लैम्प्स काउंट कर लिए, तो ये आपका आंसर आ गया, कितना है 7462 और ये दिस विच इज इक्वल्स टू 184, ठीक है। समझ आ गई बात। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना था। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर आपको मीन फाइंड आउट करना है, और मैंने आपको बताया था जब भी ग्रुप डेटा में आपको टेबल दी होती है, इट मीन्स एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के कई सारे नंबर्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, तो वहाँ पर हमें जब मीन का फॉर्मूला लगाना होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन फर्स्ट हमें क्या करना होता है, पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ अगर 5 6 7 8 और 9 को एक एक बार ही ऐड करा तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर का ऑब्जर्वेशन होगा, बट आप देख रहे हो 5 4 टाइम्स अकर हुआ है, तो 5 को 4 टाइम्स ऐड करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 and 4। दैट इज वाई एक नई टेबल बनानी पड़ती है आपको, जिसमें आपको एक कॉलम बनाना होता है फॉर क्लास मार्क, फॉर फ्रीक्वेंसी एंड देन फॉर प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। एंड यू कैन सी हमने इसको प्रोडक्ट करा, एंड दिस इज योर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज योर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर सारे ऑब्जर्वेशंस का सम है। और फिर दिस इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी में सारे लोगों को ऐड करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, जितने लोगों का ऑब्जर्वेशन हमने लिया है, उन सबको ऐड करोगे तो नंबर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यू नो द फॉर्मूला, आपने सारी वैल्यूज को लिखा, दिस इज द सम इज 281 एंड द फ्रीक्वेंसी इज 40, आपने डिवाइड करा, योर आंसर शुड बी 7.025। नाउ जस्ट पॉज द वीडियो, कैलकुलेट दिस, इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करोगे। समझ आ रही बात? वे क्या है हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है अगेन, अच्छा यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मिसिंग वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये देख रहे हो आपको फ्रीक्वेंसी, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इसकी वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मीन दे देते हैं, देखो लिखा हुआ है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 15 दिया हुआ है। अब आपको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, नॉर्मली जैसे टेबल बनाते थे बनाओ, क्लास मार्क लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखा। नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, देन यू हैव रिटन। अभी 10 और p को मल्टीप्लाई करोगे तो 10p तो होगा, वेरिएबल्स का प्रोडक्ट तो पता ही है ना। अब हमने ऐड करा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें p एक वेरिएबल है, इसलिए बाकी नंबर्स 30 90 200 125 आपस में ऐड हो जाएंगे और 10p साइड में आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ, इधर क्या हुआ p रह जाएगा, बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दिस 6 6 10 दिस आपने ऐड कर दिया, योर सम इज p plus 27। नाउ अगेन द फॉर्मूला, मीन हमने पुट कर दिया 15, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई हैव मल्टीप्लाइड दिस, 15 को p plus 27 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 15p plus 405 एंड हेयर 10p plus 445। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे और डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर क्या आएगा। इधर जो 2-3 स्टेप का कैलकुलेशन पार्ट है ना, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, डू इट और आपको p इज इक्वल्स टू 8 मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात? अब ये खुद से करना, क्योंकि प्रैक्टिस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको नोट डाउन नहीं करना है। क्लियर है सारी बातें? चलो अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है, द percentage marks obtained by the student of a class in mathematics are as follows, this you can see, find their mean। simple, mean का formula क्या होता है, sum of observation upon total number of observation। now what you have to do, you have to add all the observation and divide total number of observation। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑब्जर्वेशन आई हैव रिटन हियर एंड आई हैव एडेड ऑलरेडी। आपको क्या करना है, बस यहाँ पर ही रुक जाओ, खुद से ऐड करो इफ़ यू आर गेटिंग सेम एंड डिवाइड करो और आपका ये मीन आना चाहिए।
ठीक है। तो क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब सबको ऐड करोगे और पेयरिंग से ऐड करा करो स्मार्टली। कैसे, 64 और 36 ये जीरो बनाते हैं, जीरो आंसर जीरो नहीं, लाइक आपको पता है 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है, 6 + 3 कितना होता है, 9, तो ये 100 हो गया पूरा 100। फिर इन दोनों का पेयर लो, क्योंकि 23 और 47 भी टेंस के में आएगा। और फिर आप ऐसे कोई दूसरा 1981 को ले लो, आप कोई और दूसरा पेयर ढूंढ लो, जैसे कि ये वाला नंबर है, अब 93 अलग है, इसको रहने दो। आप देख लो यहाँ पर कोई भी पेयर बना लो, 72 के 35 को ऐड कर लो एंड दिस एंड दिस, तो पेयर करके ऐड करा करो, ऐसा नहीं एक नंबर ऐड कर रहे हो, नहीं, स्मार्टली काम करो, ठीक है। चलो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास दिया हुआ है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 3 coins are tossed simultaneously 100 times with the following frequencies of different outcomes, ठीक है। तो आउटकम्स क्या है, नो हेड, हमने क्या करा, 3 कॉइन को टॉस करा है, हमारे पास 3 कॉइन थे, हमने 3 लोगों को दे दिया, हम टॉस कर रहे हैं, नाउ हम यहाँ पर रिजल्ट लिख रहे हैं। तो क्या हुआ, अब हमने 100 टाइम्स इनको क्या करा है, 100 टाइम्स इनको हमने थ्रो करा हुआ है। तो अब हमने उसमें ऑब्जर्व क्या करा, वो रिजल्ट है नो हेड, किसी के में भी हेड नहीं आया 14 टाइम्स, 1 हेड 38 टाइम्स, 2 हेड 36 टाइम्स, 3 हेड 12 टाइम्स। समझ आ रही बात, 3 हेड मतलब तीनों के में 3 हेड हो गए, इस तरीके से सारी चीजें। अब हमें क्या बताना है, इफ द 3 coins are tossed देन आपको इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। तो 2 हेड कमिंग अप, 2 हेड कमिंग अप, 2 हेड कहाँ है, 2 हेड कमिंग अप। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। बताया है मैंने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने बार टॉस कर रहे हो, 100 टाइम्स, तो 100 इज योर टोटल आउटकम। बट व्हाट यू वांट ओनली 2 हेड ना, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 हेड कमिंग अप, तो इसके लिए आपके फेवर में क्या हुआ, 2 हेड वाला नंबर ना, 2 हेड में कितने हैं 36। व्हाट यू विल डू, आपको करना क्या, आप बस 36 अपॉन 100, और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा है तो 2 0 हटा के 0.36 लिख दो, ठीक है। बट आपको पता है प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है, 0 और 0 से ग्रेटर, 1 और 1 से लेस, ये तो पता है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 हेड्स कमिंग अप। अब 3 हेड में देख लो, 3 हेड में 12 हो गया, आपने लिख दिया 12 अपॉन 100, ठीक है। फिर इसके बाद बोला एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड तो आई जाए भाई, कम से कम एक हेड तो आई जाए। तो अब नो हेड वाली कंडीशन तो हटा देंगे, बाकी बचे हुए तीनों को हमने ऐड कर दिया। व्हेन वी हैव एडेड ऑल 3 देन दिस इज द आंसर, और हमने लिख दिया। समझ आ रही बात, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है एक हेड तो आना ही आना है। गेटिंग मोर टेल्स दैन हेड, गेटिंग मोर टेल्स दैन हेड। अच्छा एक बात बताइए, 3 आपने कॉइन टॉस करने, मोर टेल देन हेड। अब ये कब होगा, देखो नो हेड में क्या होंगे, सिर्फ टेल ही होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ हेड कितना है 0, टेल का नंबर कितना है 3, क्योंकि तीनों में हर एक कॉइन पे 3 आया ना, तो 0 और 3 में टेल ज्यादा हो गई ना। 1 हेड में क्या हुआ, 1 हेड में एक हेड है पर 2 टेल है, तो अभी भी टेल ज्यादा है। समझ आ रही बात, कौन सी कंडीशन में टेल का नंबर ज्यादा होगा, टेल का नंबर ज्यादा होगा। एक जब 1 हेड होगा तो 2 टेल होंगी, 0 होंगे तब 3 टेल होंगी, अभी भी ज्यादा है। जब 2 हेड हो गए तो 1 टेल हुई, क्योंकि आउटकम्स तो 3 ही आएंगे ना, एक बार में टॉस करने पे 3 रिजल्ट ही मिलेंगे ना। और 3 हेड अगर हो गए तो फिर 0 टेल होगी। तो मतलब सिर्फ 2 कंडीशन में हमारे पास मोर देन टेल हुआ, मतलब हेड टेल का नंबर ज्यादा है हेड से। कब, जब 0 नंबर ऑफ हेड है और या फिर क्या एक हेड है। तो अब देखो यहाँ पर 0 नंबर में क्या है हमारे पास 14, और फिर इसके बाद अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ, गेटिंग मोर टेल्स देन हेड, गेटिंग मोर टेल देन हेड। तो ये वाला इसका है, ये आपके पास हुआ 14 और 38 को आपने ऐड करा, ये 4th का है, ये आपने 4th का आंसर करा। और फिर इसको गेटिंग मोर हेड्स देन टेल, मोर हेड देन टेल। तो फिर कितना हुआ आपके पास यहाँ पर, अब आपके पास क्या हुआ यहाँ पर बेटा, फिर आपके पास आंसर क्या है, गेटिंग मोर हेड्स देन टेल।
तो कौन कौन सी कंडीशन में आपके पास मोर हेड ज़्यादा है, कौन सी कंडीशन में हेड ज़्यादा है, जब 2 और 3 हेड है, तो आपने उसको सॉल्व कर लिया। समझ आ रही बात? तो अब इस सिचुएशन को समझो, कब हमें ऐड करना है, कब हमें कौन सा नंबर लेना है, पॉसिबिलिटीज कब किसकी है, तो फेवर वाला नंबर देख लो अपॉन टोटल नंबर देख लो, डिवाइड कर लो एंड योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 51 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन अ टेस्ट। ये आपके पास कुछ आउट ऑफ 100 51 स्टूडेंट का मार्क्स है, मार्क्स का डेटा है। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो अब हमें क्या करना है, हमने जल्दी से क्या करा आपको बताओ, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या होता है, एक आपको नया कॉलम बनाना होता है फॉर क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10/2, यानी इसका 5 हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनके बीच का क्लास साइज देख लो, 10 का है, 15 और फिर इसके बाद 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 एंड इस तरीके से आपने लिख लिया। समझ आ रही बात? ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कैसे पॉलीगन हमें ड्रॉ करना होता है, कैसे ड्रॉ करना होता है, हमें इधर एक लाइन ड्रॉ करनी है और हमें यहाँ पर एक बनानी है। इधर हमने सारे क्लास इंटरवल लिखे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 अपने ग्राफ पेपर पे। फिर इसके बाद क्या करना है, बार ग्राफ नीचे बनाओ या नहीं बनाओ, 0 से 10 के बीच का क्लास मार्क क्या था, 5। यहाँ पे बिल्कुल 5 बीच में आ गई। यहाँ से लेके इसकी फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी थी, क्या फ्रीक्वेंसी थी, 5 वाले क्लास मार्क की फ्रीक्वेंसी भी 5 है। ठीक है, तो आप देखो अगर आप क्या कर रहे हो बेटा, अगर आप यहाँ पर ले के आ रहे हैं, देखो हम यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 का टेबल ले रहे हैं, इतना गैप ले रहे हैं, तो आपको पता है 2 और 4 और 6 के बीच में एग्जैक्ट 5 आएगा। तो क्लास मार्क आप लीजिए, यहाँ से क्लास मार्क से आप ऐसे मेजर करो और 5 पे पॉइंट कर दो, इसको एक पॉइंट लिख दो। ऐसे ही आपने सारे पॉइंट मार्क कर लिए। फिर आपको क्या करना है, ऐसे ही आपने सारे क्लास मार्क के रिस्पेक्ट में उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐसे पॉइंट आउट कर लिया, सारी चीज़ें। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है लाइन, 0 से 10 से 0 to 10 अगर पहला क्लास इंटरवल है तो उससे पहले क्या होगा, 0 to मतलब -10 to 0, तो और वहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0, क्योंकि उस इंटरवल में तो आपने कुछ काउंट नहीं करा तो वो 0 होगा, तो वहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे 0 मार्क कर लेंगे, जस्ट उससे पहले और यहाँ पर जस्ट उसके बाद 100 तक गए, 100 से 110 इसमें फ्रीक्वेंसी 0 होगी। तो यहाँ से फिर स्टार्ट करो, ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा एंड देन दिस 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 दिस, और फिर यहाँ पर कॉमन है, मतलब आप लोग एक तरीके से लाओगे और फिर यहाँ पर आपने इसको ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करा और फिर यहाँ पर नीचे लाके इधर आपने मीट करा दिया उसे। समझ आ रही बात? दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, टोटल 25 पेशेंट, ये पेशेंट का हॉस्पिटल का कुछ डेटा है, 4 लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर, ठीक है, मतलब ये डेटा हमें करना क्या है, मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है। तो अब देखो ये इतना ऑब्जर्वेशन, ये इतना डेटा था 25 पेशेंट का, आपको पहले समझ आ गया ना। यहाँ पर देखो मीन निकालना होता तो इनको ऑर्डर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऐड कर दो। और ऐड ऐसे करना, वही मैंने बताया ना, देख के 5 वाले एक साथ ऐड कर दो, मतलब थोड़ा सा स्मार्टली एडिशन करना है आपको। आप क्योंकि मीडियन फाइंड आउट करना है तो मीडियन का तो काम ही होता है, पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना पड़ेगा। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर ऑल द 25 लोगों का डेटा यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब इसके बाद यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हमें मीन निकालना है। मीन में क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारे ऑब्जर्वेशंस का जो होता है x1 से लेके पूरा x25, इट मीन्स ऑल नंबर्स, ये सारे नंबर्स आपको ऐड करने एंड योर सम विल बी 1891 डिवाइडेड विथ 25, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कितने हैं 25 एंड योर मीन विल बी 75.64। और ये खुद से करना है आपको, ऐड करो सारे नंबर्स और फिर चेक करो आर यू गेटिंग द सेम आंसर या नहीं।
फिर इसके बाद मोड आपको पता है सबसे ज़्यादा बार जो नंबर अकर करता है, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, 85 है इसका मोड, चेक कर लेते हैं। देखो 85 हमारे पास 3 बारी आया है, बाकी सारे नंबर आपके 2-2 बारी रिपीट हुए, वो आप देख लो। तो मोड इसका कितना हुआ है, 85 हो गया। मीडियन में क्या करते हैं, मीडियन में हमने बताया 2 कंडीशन होती है, एक इवन की कंडीशन होती है, एक ऑड की। इफ इवन होता है तो क्या होता है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड विथ 2। तो n/2 ऑब्जर्वेशन जो भी आता है वो लिख लेते हो यहाँ से, अपने असेंडिंग ऑर्डर में जो भी डेटा लिखा वहाँ से, और फिर n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन में जो आता है वो लिखते हो, ऐड करते हो, डिवाइड करते हो उसके सम को 2 से, एंड देन वो आपका मीडियन होता है। बट ऑड के लिए क्या होता है, n+1/2nd ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ पर क्या है, 25 ऑड है, हमने क्या करना है, n+1/2, 25 + 1 26/30th ऑब्जर्वेशन। तो 30 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपके पास 77 इज द आंसर। 77 आपने काउंट कर लिया, ये आपका आंसर हो गया, मीडियन हो गया आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको बोला है डेटा है एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी टीचर्स ट्रेनिंग, सोशल रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन बाय द बार ग्राफ। इट मीन्स आपको ये टॉपिक लिखना है एक्स एक्सिस पे और ये रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी आपको नोट डाउन करना है वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है, चलो हम यहाँ पर बनाते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इस तरीके से बार ग्राफ बनाना था। याद रखना बार ग्राफ की विड्थ सेम होनी चाहिए, और आपने ये हर एक टाइप का डेटा प्लॉट कर दिया, रेक्टेंगल्स बनाए, आपने इधर उनका टॉपिक लिख दिया जो भी जिससे रिलेटेड बार ग्राफ था, और उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को आपने इधर आपने बनाया, और फिर जो जिधर लाई कर रही थी आपने उसके ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, क्योंकि ये थोड़ा सा बेटर हो जाता है टीचर को अंडरस्टैंड करना कि एक्चुअली आप प्लॉट क्या करना चाहते थे, कौन सा नंबर। ठीक है, सो दिस इज योर परफेक्ट मतलब लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार ग्राफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर 10 ऑब्जर्वेशन 6 14 दिस आर रिटन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको मीडियन 24 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो एक बार 6 14 15 17 x + 1 2x - 13 30 32 34 एंड 43। अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 10 है, तो n अगर 10 है तो बेटा ये इवन हो गया। इवन की कंडीशन तो तुम्हें पता है ना, इवन की कंडीशन क्या होता है फॉर मीडियन। मीडियन के लिए क्या होता है इवन में, n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीडियन में आपको कितना दे रखा है 24 मीडियन दे रखा है, n/2 यानी 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड विथ 2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 इज इक्वल्स टू 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 यानी x + 1 और प्लस 2x - 13 इज 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड विथ 2। ये इधर होगा तो ये 48 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हुआ 3x - 12, इधर आया ऐड हुआ 48 + 12 इज इक्वल्स टू 3x, और ये हुआ आपके पास कितना 0 x, तो 3x, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 20। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आपने अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। अब आपको क्या करना है, अच्छा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी आपको टेबल बनानी है। तो अब यहाँ पर देखो कैसे करना होता है, मैं जल्दी से बता देती हूँ। आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से एक टेबल बनानी है जहाँ पर आपको 3 कॉलम बनाने हैं। क्यों, क्योंकि एक आप ब्लड ग्रुप लिखोगे, यहाँ पर जो भी आपको दे रखा है नाम लिखोगे आप उसका, यहाँ पर आप टैली मार्क लिखोगे और यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे, कितने लोग हैं।
तो अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँ, ए ब्लड ग्रुप दिख रहा है मुझे, बी दिख रहा है, ओ है, ए बी है। हाँ, अब देखो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ए के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही है ना। हाँ, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 1 2 3 4 पहले यहाँ पर 12 लिख लो, पहले 12 लिख लेते हैं, फिर हम देख लेंगे हमारे पास, फिर हम टैली मार्क बनाएंगे, ठीक है, इसको बाद में करते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं b को कैलकुलेट करूँ तो b के लिए अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओ की बात करते हैं तो ओ कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। और फिर ए बी की बात करते हैं तो ए बी में क्या हो गया, 1 2 3 4 4। तो अब देखो यहाँ पे कितना हुआ, ये 20 हुआ, 10 30, ठीक है, 30 हो गया। तो अब यहाँ पर अगर मैं 12 बनाऊँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया, 10 1 2 12 हो गया, 10 5 5 10 और 2, 1 2 3 4 5 1 2 3 एंड देन 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4, ठीक है। सो दिस इज योर, आप इसको किस तरीके से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हो, समझ आ रही बात। हाँ, ठीक है। तो बेटा ये था आपका क्लास 9 का स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का वीडियो सोल्यूशन, किस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को आंसर करना है, और कहाँ जहाँ पर भी आपको मिस्टेक लगी हो आप उसको री अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, और इस वीडियो को शेयर करिए आप अपने फ्रेंड के साथ जिसको भी ज़रूरत है, जो भी ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहता है, ठीक है। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक ऑल द बेस्ट, बाय बाय।